एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था कि काफका के ऊपर काइजू अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी सीरियस इंजरी हो जाती है और इसीलिए वाइस कैप्टन हसीनो काफका के सूट का सील डाउन करने वाला होता है, पर काफका हार मानने से मना कर देता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पर अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद भी उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए इचिगावा उसे अपने कंधों पे उठा लेता है और कंधों पे उठाने के बाद वो दोनों साथ में मिलकर काइजूस ढूंढने लगते हैं उन्हें मारने के लिए। पर और कोई काइजूस को मार पाता उससे पहले ही किकोरू सारे काइजूस को मार देती है और सारे छोटे काइजूस को मारने के बाद वो सबसे बड़े काइजू हांजू से लड़ने चली जाती है और लड़ने से पहले वो हांजू के आंखों में बॉम्ब मारती है और बॉम्ब मारने के बाद वो बहुत ही स्टाइलिश वे में उसके मुंह पर खड़ी होकर उसे गोली मार देती है, जिसकी वजह से हांजू मर जाता है। और एनालाइजर ये सब देखकर हैरान होकर बोलती है कि कोरू ने तो बड़े आराम से हांजू को हरा दिया, इसका मतलब अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ये सुनकर काफका बोलता है, अरे यार ये लड़की कितनी तेज है, उसने पहले ही सारे काइजूस को मार डाला। एनालाइजर बोलती है, अब हमें सारे ड्रोन्स को वापस ले आना चाहिए और ग्राउंड पर मेडिक्स को भेजना चाहिए इंजर्ड लोगों का इलाज करने के लिए। कैप्टन असीरो बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि एग्जाम इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। किकोरू तुझसे ज्यादा पावरफुल निकली जितना उसके बारे में हमने सुना था। हसीनो बोलता है, अगर तुम उसकी तारीफ कर रही हो तो वो सच में अमेजिंग होगी। खैर और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर की बेटी से। वहीं दूसरी ओर किकोरू हांजू को मारने के बाद पीछे मुड़कर वहां से जाने लगती है। तभी धूल में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है और उस क्रिएचर में से बहुत ही ईविल ऑरा निकल रही थी, इसीलिए किकोरू बहुत ही हैरान होकर पीछे मुड़ती है। पर उसके पीछे मुड़ते ही वो अजीब क्रिएचर अपने पावर की मदद से किकोरू के दिल में अटैक कर देता है और उस अजीब क्रिएचर के अपीयर होने के तुरंत बाद ही सभी मरे हुए काइजूस वापस से जिंदा हो जाते हैं और इस बार वो सभी पहले से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और उन काइजूस को दोबारा जिंदा होता हुआ देखकर इचिगावा और काफका बोलते हैं, ये सब हो क्या रहा है, ये काइजूस दोबारा से कैसे जिंदा हो रहे हैं। तभी वो अजीब क्रिएचर हांजू को भी दोबारा से जिंदा कर देता है और उसे देखकर किकोरू मन में बोलती है, मैंने एंड समय पर अपने दिल को प्रोटेक्ट कर लिया सूट से, नहीं तो मैं पक्का मर जाती, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। वैसे क्रिएचर है क्या? और किकोरू को हिलता हुआ देखकर वो अजीब सा क्रिएचर बोलता है, अरे तुम अभी मरी नहीं। और उसको बोलता हुआ देखकर किकोरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और मन में बोलती है, ये क्या, ये बात कर सकता है? ये दिखने में तो काइजू की तरह है पर ये बाकी काइजू से अलग है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। ये बोलकर वो अपने गन से उस अजीब क्रिएचर को शूट करने वाली होती है, पर वो शूट कर पाती है उससे पहले ही वो अजीब क्रिएचर अपने पावर की मदद से किकोरू के ऊपर बहुत बार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किकोरू को बहुत सारी सीरियस इंजरी आ जाती है। तभी एनालाइजर बोलती है, कुछ गड़बड़ी है, कंटेस्टेंट नंबर 2016 के बॉडी में से बहुत सारी सीरियस इंजरीज डिटेक्ट हो रहे हैं। हमने ड्रोन को भी वापस ले आया है, इसीलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है वहाँ हो क्या रहा है। और इसके ऊपर से हमें उन काइजूस के बॉडी में से भी सिग्नल मिल रहा है जो पहले ही मर चुके हैं। सभी काइजूस वापस से जिंदा हो रहे हैं और सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि हांजू भी दोबारा से रिवाइव हो गया है और उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसकी पावर इस समय 6.4 हो गई है। ये सुनकर हसीनो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, वो काइजू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसे संभालने के लिए पूरी कंपनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैप्टन हसीनो बोलती है, जल्दी से सभी कंटेस्टेंट के सील डाउन कर दो और साइड पे दोबारा से ड्रोन भेजो जिससे हमें पता चल सके वहाँ हो क्या रहा है। हसीनो तुम मेरे साथ चलो उस हांजू से लड़ने। वहीं साइड पर सभी कंटेस्टेंट को इवैक्यूएट किया जा रहा था, पर किकोरू मन में बोलती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, किसी को तो इस हांजू से लड़ना ही होगा, नहीं तो ये बहुत सारे लोगों की जान ले लेगा। ये बोलकर वो सूट के पावर का इस्तेमाल करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और खुद को उस हांजू से लड़ने के लिए तैयार करती है। पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो हांजू जोर से किकोरू को मारता है, जिसकी वजह से किकोरू सीधा जाके दीवार में टकराती है और दीवार में टकराने के बाद वो दर्द में अपने पापा की बात सोचने लगती है, जहाँ वो अपने एग्जाम का रिजल्ट अपने पापा के पास ले जाती है और उसके पापा बोलते हैं, तुमने फिर से टॉप किया, हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, एक अकेली चीज में कामयाब होने से खुश होना नाकामयाबी को बढ़ावा देता है, तुम्हें खुद को परफेक्ट बनाना होगा इस नेशन के फ्यूचर के लिए और अपनी लेट माँ के लिए। इस छोटी मोटी कामयाबी से खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को परफेक्ट बनाओ। और ये सभी बातें सोचकर वो दोबारा से हांजू से लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है और मन में बोलती है, मैं इस हांजू से नहीं हार सकती हूँ, मुझे अपने पापा की आंखों में परफेक्ट बनना है। पर वो हांजू दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किकोरू का हाथ टूट जाता है और अपने हाथ को देखकर वो बोलती है, भले ही मुझे एक हाथ से क्यों न लड़ना पड़े, पर जब तक मेरे शरीर में जान है मैं तब तक लड़ूंगी, मुझे मेरे पापा के नजरों में परफेक्ट बनना है। पर तभी एनालाइजर उस एरिया में ड्रोन भेजती है जहाँ हांजू और किकोरू लड़ रहे होते हैं और ड्रोन से हांजू को देखने के बाद एनालाइजर हसीनो को रिपोर्ट करती है, वो हांजू एनर्जी इकट्ठा कर किकोरू पर अटैक करने वाला है। और ये सुनकर हसीनो बोलता है, लगता है हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। और वहीं किकोरू हांजू के पावर बॉम्ब को देखकर मन में बोलती है, लगता है मेरा अंत आ गया है, सॉरी पापा मैं आपकी परफेक्ट बेटी नहीं बन पाई। और किकोरू की बोलते ही काफका उसके पास आता है और बोलता है, तुम बहुत अच्छे से लड़ी, तुम्हारे वजह से ही सब सुरक्षित हैं। ये बोलकर वो पूरी तरह से काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखकर किकोरू बोलती है, ये सब क्या हो रहा है, तुम एक काइजू हो। ये सुनकर काफका जल्दी से किकोरू के पास जाता है और उससे विनती करने लगता है कि प्लीज प्लीज ये बात किसी को मत बताना, प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। और उतने में वो हांजू अपने पावर बॉम्ब से अटैक
अटैक कर देता है, पर काफका बड़े आराम से ही अपने काइजू पावर की मदद से उस पावर बॉम्ब को डिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है किकोरू हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले मुझे इस हांजू को ठिकाने लगाना है। ये बोलकर वो अपनी पूरी पावर अनलीज करने लगता है और उसकी पावर के सिग्नल को देखकर एनालाइजर बोलती है हांजू के पास से मुझे अल्ट्रा पावरफुल एनर्जी डिटेक्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ एक और काइजू अपीयर हो गया है, पर हमारे पास उस काइजू का कोई विजुअल नहीं है। हमारे सारे ड्रोन एनर्जी शॉक के वजह से खराब हो गए हैं। अरे ये क्या, इस काइजू की पावर तो 9.8 है। ये सुनकर हसीनो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है, जरूर टेक्निकल डिफेक्ट होगा, नहीं तो ये काइजू अब तक का सबसे पावरफुल काइजू होगा। और वहीं दूसरी ओर काफका अपनी पूरी पावर से उस हांजू को मारता है और उसके पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो हांजू टुकड़ों में बढ़ जाता है और चारों ओर खून फैल जाता है। और हांजू के मारने के बाद काफका बोलता है अब वापस जिंदा होके दिखा, और उसके ये बोलते ही वो हांजू सच में वापस रिवाइव होने लगता है, पर वो रिवाइव नहीं कर पाता है। और उसे देखकर काफका बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई जरूरत नहीं है वापस जिंदा होने की। जिसके बाद वो किकोरू के पास जाता है और मुस्कुरा के बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो, और प्लीज इस बात को किसी और को मत बताना, और हाँ तुम अपने आप को ऐसे डेंजर में मत डाला करो। तभी वहाँ इचिगावा आके बोलता है और आप भी खुद को ऐसे डेंजर में मत डाला करो, क्या सोचकर आपने खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पर हर जगह ड्रोन है। पर उतने में ज्यादा खून बहने की वजह से किकोरू बेहोश हो जाती है और इसीलिए इचिगावा और काफका अपनी बातों को छोड़कर उसे मेडिक्स के पास ले जाते हैं। जिसके बाद हसीनो और असीरो उस सीन पे जाते हैं जहाँ काइजू मरा होता है, और उस पूरे सीन को देखकर हसीनो बोलता है मैं मानता हूँ कि किकोरू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो इतने पावरफुल हांजू को हरा दे। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये पूरा सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने 3 महीने पहले देखा था। जरूर आज का इंसिडेंट और 3 महीने पहले का इंसिडेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफका एडमिट होता है। तभी वहाँ कैप्टन असीरो आती है और बोलती है मुझे पता चला कि तुम दोनों किकोरू को अपने कंधे पर उठाकर मेडिक्स के पास ले गए थे, तुम्हारा शुक्रिया उसकी जान बचाने के लिए। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली जाती है और काफका उसे रोकने वाला होता है, पर वो उसे नहीं रोकता है और बोलता है अभी नहीं, मैं असीरो से तब बात करूंगा जब मैं डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बन जाऊंगा। जिसके बाद हमें वही अजीब क्रिएचर टॉयलेट में दिखाया जाता है जहाँ वो एक मोबाइल में न्यूज सुन रहा होता है, और वो न्यूज में ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि एग्जाम साइट पे 0 कैजुअलिटी हुई है, और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, एग्जाम साइट पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, क्या डिफेंस फोर्स के कैप्टन सच में इतनी ज्यादा पावरफुल हैं? ये बोलकर वो खुद को एक इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और जिस इंसान में उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था वो तो काफका और इचिगावा की टीम के साथ काइजू डिस्पोजल में काम करता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए क्रंची रोल पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।